एक पता है दिल्ली का, जो संसद भवन से, संसद परिसर से 100-125 मीटर दूर भी नहीं होगा। उसका नाम है 9 रफी मार्ग, रफी अहमद किदवई मार्ग। ये है दफ्तर यूएनआई, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया का। इसकी एक हिंदी न्यूज एजेंसी थी, बहुत पुरानी एक न्यूज एजेंसी है, जैसे पीटीआई है, एएनआई है, वैसे यूएनआई। और इनका हिंदी विंग था यूनिवार्ता, उर्दू विंग भी था, और यहीं पर इनको दफ्तर मिला था, यहीं से ये अपना सब काम वाम कर रहे थे। कल रात को, यानी कि फ्राइडे रात को, दिल्ली पुलिस के लोग, सरकार के नुमाइंदे, एक न्यूज एजेंसी के दफ्तर में, जहां पर शाम की डेडलाइन के लिए पत्रकार बैठ करके काम कर रहे थे, उनको खींच खींच के, धकिया धकिया के, ये पकड़ पकड़ के बाहर ढकेला, और हवाला ये दिया गया कि आप इस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, आपका जो लीज है वो समाप्त हो गई है, अब आप यहां से चले जाइए। अदालत में मामला गया, और अदालत का ही हवाला दिया कि देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि अब आपको तुरंत ये प्रेमिसेस खाली करनी है। सोहित, अदालती कार्रवाई को कैसे सरकमवेंट किया जाता है वो आप और मैं जानते हैं। सरकार जो चीज नहीं करना चाहे, अदालत बोल बोल के थक जाए, सरकार नहीं करती, ठीक है ना। दूसरी चीज, एक राइट टू अपील इस एजेंसी के पास सुप्रीम कोर्ट में भी थी, वो एक्सरसाइज करने से पहले कब्जा लेने का एक प्रयास था। तीसरी बात, हवाला ये दिया गया है कि आपको ये जमीन दी गई थी इस कंडीशन पर, इस शर्त पर कि आप यहां पर कंस्ट्रक्शन करें, और आपने वक्त रहते हुए कंस्ट्रक्शन नहीं की, इस वजह से आपसे ये जमीन छीन ली जाएगी या नहीं दी जाएगी। अब किसकी नजर उस जमीन पर है, सरकार वो किसको देगी, ये सब मसला अलग। लेकिन जिस तरीके से इस देश में काम करते हुए पत्रकारों को धकिया करके निकाला, ये तस्वीर बहुत ही विभत्स तस्वीर है। और एक आपको छोटी सी चीज और बता दूं, ये दशक था 80 का, 86 टू बी प्रिसाइज। मेरे पिताजी यूनिवार्ता में काम करते थे, इसी रफी मार्ग के दफ्तर में उनका ऑफिस था। डॉट मैट्रिक्स के कर कर करके जो प्रिंटर चलता है, उसकी आवाज आज भी कानों में एकदम ताजा है। टाइपराइटर पर ठक 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 करके पत्रकार लिख रहे हैं, वो अभी भी याद है। उस ऑफिस की दीवारों की सीलन भी याद है, उस ऑफिस के लटके हुए कूलर के खस के पैड भी याद हैं, और इस ऑफिस की पीछे की एक मेकशिफ्ट कैंटीन भी याद है, जिसमें कहा यह जाता है कि अपनी मीटिंग्स करके अनिल अंबानी यहां पर डोसा खाने आते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन यहां पर, और अंदर बैठे हुए इसी बिल्डिंग के पत्रकारों से मिलने बड़े बड़े नेता घंटों बाहर बैठे रहते थे रिसेप्शन एरिया। आज उस एजेंसी का ये हाल हो गया है कि धकिया करके पत्रकारों को बाहर फेंका जा रहा है। समय का पहिया ऐसे ही बदलता है, जिसमें पत्रकारों को ये बताने की कोशिश की जा रही है, सोहित, कि यही तुम्हारी हैसियत है। सॉरी, मैं बस ये चीज बोलना चाहता था। नहीं, मैंने आपके ट्वीट को भी देखा और उसमें भी दर्द समझ में आता है, और कुछ चीजों का संकेत जो आपने कहा कि एक तरीका होता है, एक मर्यादा हर किसी को जो है लांघनी नहीं चाहिए, और वो जो मर्यादा है यहाँ पर लांघ ली गई है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अदालत के कई फैसले मैं आपको बता दूं जहां पर सरकार अब भी चुप बैठी है, कुछ नहीं कर रही है। होता यह है ना कि जो निहत्थे होते हैं, पत्रकार होते हैं, वो सामान्य परिवारों से आते हैं, वो एक ऐसे समय में जब, संकेत आपसे और मुझसे कौन बेहतर जान सकता है कि जब ये एक लो पेइंग जॉब है, जो एफर्टलेस जॉब है, वहां पर आकर आप अपने पैशन के लिए इस काम को करते हैं, और वहां पर बहुत आसान होता है कि आप इसे दबा दें, इसे रोक दें, आप धमका दें, लेकिन उसके बावजूद पत्रकार काम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन ये जो दर्द है आपका, मैं उम्मीद करता हूं कि ये दर्द बाकी पत्रकार भी उठाएं, क्योंकि हो सकता है कि आप सोचेंगे ये किसी जमीन का मुद्दा है या प्रॉपर्टी का मुद्दा है। नहीं, ये मुद्दा है कि आपने कैसे पत्रकारों को उनके काम करने से रोका, कैसे वहां पर उन्हें उनके, वो आपने जो तस्वीर साझा की है कि पत्रकार काम कर रहे हैं और पीछे 2500 पुलिस खड़ी हुई है वहां पर, ये क्या दर्शाता है? ये किस तरह के लोग हैं जिन्हें आप इस तरह की धमकी दे रहे हैं? यहाँ पर एक दिक्कत यह है कि हमारे पत्रकारों के बीच में भी संकेत, जो यूनिटी चाहिए वो यूनिटी नहीं है, और इसलिए ऐसी चीजें भी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये सैड चीजें हैं,
और हम इस पर चर्चा करके कम से कम इन सॉलिडारिटी हम खड़े रह सकते हैं और ये जो हुआ इसे गलत बता सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने कल भी लिखा, इस मुद्दे को उठाया। मैं और भी लोगों से उम्मीद कर रहा था कि वो लिखें, लेकिन वहां पर नजर नहीं आया। अच्छा लगा कि आपने पुरानी बातें भी बताया भी कितने इंपॉर्टेंट ये जगह और ये पत्रकार काम करते हैं और किस तरह से उनके साथ जो बदसलूकी की गई वो कितना गलत है। संकेत, बिल्कुल, लंबा सेशन हो गया लेकिन चर्चा रोचक थी, चर्चा जरूरी थी। ये हफ्ते के अंत में सोहित की और मेरी हॉटलाइन जो अक्सर फोन पे हुआ करती थी, अब आप लोगों के साथ हम साझा करते हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छी लग रही है। नहीं लग रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या चीज अच्छी नहीं लग रही है। ट्रोल करने का मन कर रहा है, ट्रोल कर लीजिए। कोई अगर ट्रोल को पैसा दे रहा है, कोई पत्रकार, कोई नेता, तो ट्रोल वालों पैसा ले लो और दबा के हमारी ट्रोलिंग करो। जितनी ट्रोलिंग करोगे उतना हमारा व्यूज ऊपर जाएगा, उतना हमारा एंगेजमेंट होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, खूब पैसा कूटो ट्रोलों और खूब हमें ट्रोल करो। मुझे भी गाली दो, सोहित को भी गाली दो, और हाँ, हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे जो दर्शक हैं वो क्रिटिसाइज भी करें, व्यंग भी करें। यकीन मानिए आपके व्यंग को यहां पर विदहोल्ड नहीं किया जाए। तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जी। दो चैनल, सोहित मिश्रा ऑफिशियल और डबल चेक बाय संकेत उपाध्याय, दोनों जो हैं आपको नीचे नजर आएंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है ये इन कोलैबोरेशन है, तो एक ही जगह पर आपको दोनों चैनल दिख जाएंगे। सब्सक्राइब का बटन है, तुरंत दबा दीजिएगा। आगे भी हर हफ्ते ठीक इसी समय हम आपके सामने ऐसे ही वीडियोस को लेकर आते रहेंगे। जैसे कि आपने देखा, बेबाकी से जो हम सोचते हैं वो बात को हम रखने की कोशिश करते हैं, चर्चा करते हैं। एक नॉर्मल रूटीन चर्चा जो मैं और संकेत करते थे वही आपके साथ में, आपको साथ में लेकर जोड़ते हुए हम आपको भी इस चर्चा का हिस्सा बना रहे हैं। आप क्या सोचते हैं हमारी इस चर्चा के बारे में? आप अपने जो विचार हैं उसे कमेंट सेक्शन में रखिएगा, इंतजार रहेगा। हर एक कमेंट मूल्यवान है और आपके क्रिटिसिज्म को भी हम सराखों पर लेंगे और जो सुधार है वो हम करेंगे। ऐसे ही तो ये चैनल और हमारी चर्चा आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद सोहित जुड़ने के लिए। दर्शकों फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए